अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल AMR सर्विसेज। तो गाइज आज की जो वीडियो, इस वीडियो में आपको बताने जा पीके की pk की जो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 4 है बैच 9 की वर्डप्रेस की, इसको हमने किस तरह से हल करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो इसके टोटल जो नंबर है वो 10 है, इसकी जो ड्यू डेट है वो 15 अप्रैल 2021 है। तो बाकी चीज़ें वही है इसमें कि MS वर्ड की फाइल में हमने इसको प्रॉपर से सोल्यूशन करना है। मैं सब चीज़ आपको इसमें करके बताऊंगा और उसके बाद इसको जो है वो डीजी स्किल्स की वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी करके दिखाऊंगा। तो इसमें लर्निंग आउटकम है वो इंस्टॉल हमने हेलो वर्डप्रेस थीम करना है और उसके बाद इंपोर्ट डाटा कंटेंट, यानी कि डाटा हमने कंटेंट करना है। सबसे इसमें दो ही काम हमने करने हैं, एक तो हमने इंस्टॉल हेलो वर्ल्ड थीम करना और दूसरा इंपोर्ट डाटा करना है, और बहुत ही इजी है ये। उसके बाद नीचे चले जाते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाकर चेक कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो यू आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द हेलो थीम इनटू योर वर्डप्रेस। आपने अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर जो है वो हेलो वर्ल्ड का जो थीम है इसको हमने कर देना है इंस्टॉल, और उसके बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन यू आर रिक्वायर्ड टू इंपोर्ट डेमो कंटेंट। उसके बाद हमने डेमो कंटेंट जो है वो अपलोड करना है। तो ये इसके साथ इन्होंने लिंक दिया हुआ है हेलो एलिमेंटर का, और साथ में आप ये देख सकते हैं कि आप फ्री होस्टिंग अगर चाहते हैं तो इन चार वेबसाइट के ऊपर हम जो है वो फ्री होस्टिंग ले सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर जो है W00 वेब होस्ट के ऊपर वीडियो भी बनाई कि इसके ऊपर हम किस तरह से फ्री होस्टिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा आप लोकल होस्ट या एनी ऑनलाइन होस्टिंग के ऊपर जो है वो ये काम कर सकते हैं। तो मैं लोकल होस्ट वाली जो वीडियो बनाई उसका भी मैं लिंक आइकन बटन में दे दूंगा। तो प्रॉपर से जो है वो टास्क को स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम MS वर्ड की एक फाइल ले लेते हैं। और इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद एक शॉर्ट स्क्रीन वाला टूल लेते हैं SN। और यहाँ से इतने हिस्से का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद इंसर्ट कर देते हैं MS वर्ड की फाइल के अंदर। और इसके बाद आगे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा टास्क नंबर 1 क्या है। इंस्टॉल हेलो वर्ल्ड थीम, कॉपी, और इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो यहाँ से कर लेते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए इसका यहाँ से इसकी थोड़ा सा जो है वो लेंथ बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं हम बोल्ड। एंड देन उसके बाद हम चले जाते हैं अपनी लोकल होस्ट के ऊपर। तो लोकल होस्ट मैंने ये अपनी वेबसाइट इसके ऊपर ओपन की हुई है, और यहाँ पर हम चले जाते हैं आगे पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स के अंदर थीम में मैं चला जाता हूँ। और जैसे ही मैं थीम सकते हैं मेरे पास, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो इस वक्त इंस्टॉल थीम है वो दी हुई है। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ हेलो एलिमेंटर। तो जैसे ही मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये आ चुका है हेलो एलिमेंटर का थीम जो है। तो इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल पहले से ही ये मेरे पास, मैं इसको यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ। और ये
कुछ टाइम लेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इससे पहले हमारी साइट किस तरह की है। तो ये देखिए, ये हमारी इससे पहले जो साइट है वो इस तरह की है, और अभी मैं इसको जो है वो एक्टिव ये हो चुका है। तो अभी अपनी साइट को रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो अभी देख लेते हैं हमारी साइट किस तरह है। अभी हमारी साइट जो है वो ये इस तरह की नज़र आ रही है। ठीक हो गया। तो अभी जो है वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद इधर जाकर पेस्ट कर देते हैं हम इसको, और पेस्ट करने के बाद आगे नेक्स्ट पे चले जाते हैं और चेक कर लेते हैं। आगे हमने इंपोर्ट डेमो कंटेंट करना है, इसको कॉपी कर लें हैं और एमएस वर्ड की फाइल में जाते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं और इसको बल्कि नेक्स्ट पेज के ऊपर ही ले जाते हैं। और जैसे ही हमने इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले गए तो अभी चले जाते हैं वापस अपनी वेबसाइट के अंदर, और वेबसाइट के अंदर जाने के बाद चले जाते हैं हम प्लगइन्स के अंदर, और प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद ऐड अ न्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं जी वन क्लिक। इंपोर्ट डाटा। तो जैसे ही हमने वन क्लिक इंपोर्ट डाटा किया तो हमारे पास जो सबसे पहला प्लगइन वो ये वाला प्लगइन जो है वो आ रहा है, वन क्लिक इंपोर्ट डाटा। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी, इसलिए हम इसको ही एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही ये एक्टिवेट हो गया उसके बाद हमने चले जाना है अपने अपीयरेंस के सेक्शन के अंदर, और वहाँ पर जाकर ये हमारे पास आ जाएगा इंपोर्ट डाटा। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। अपीयरेंस के अंदर जाने के बाद इंपोर्ट डेमो डाटा, इसको हमने कर देना यहाँ से क्लिक, और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके बाद ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा कि अगर आपने इंपोर्ट कंटेंट करना है, इंपोर्ट विजेट्स करना है, इंपोर्ट कस्टमाइज करना है, कुछ भी अगर आपने यहाँ से करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं करना चाहूँगा इंपोर्ट कंटेंट के ऊपर क्लिक, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पेजेस आ जाएंगे। तो इन पेजेस को सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है कौन कौन सा पेजेस करना है। मैं चाहता हूँ कि सब पेजेस जो है वो थोड़े थोड़े हो जाएं। तो ये मैं इस तरह से ये सब पेजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद इसको कर देता हूँ इंपोर्ट के ऊपर क्लिक। तो जैसे ही मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए एक दो, ये कुछ टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, और ये डाउनलोड होते रहेंगे। कॉन्टैक्ट का उसका पेज, और उसके बाद FAQ का पेज, उसके बाद मीट द टीम, एंड देन मेन्यू, उसके बाद पोर्टफोलियो, सर्विसेज, शॉप और टेस्टिमोनियल्स। इस तरह से ये जो है वो पेज इंपोर्ट होते रहेंगे यहाँ पर, और जैसे ही ये पेज इंपोर्ट हो जाएंगे उसके बाद हम चले जाएंगे अपने जो कस्टमाइज वाला सेक्शन है उसमें। बल्कि उससे पहले हम वेबसाइट को जाके एक मतलब चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो मैं चला जाता हूँ पेजेस के अंदर, तो ये देखिए ये हमारे पास जो है वो पेजेस आ रहे हैं। तो अब सिर्फ इनको सेट करना है, तो सेट करने के लिए मैं चला जाता हूँ कस्टमाइज के अंदर, और जैसे ही मैं कस्टमाइज के हमारे पास कुछ हमारी वेबसाइट इस तरह से नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो इसकी लुक चेंज कर लेते हैं। मेन्यू, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, प्राइमरी मेन्यूज, ठीक हो गया। मेन्यू नेम लिख लेते हैं हम आमिर, और इसको कर देते हैं हम नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट कर दें इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं आइटम्स को। तो यहाँ पर ऐड आइटम प्लस 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 प्लस, यानी कि सब कुछ जो है वो प्लस कर दिया, ऐड आइटम्स। ओके, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ से पब्लिश। तो ये पब्लिश हो चुका है अभी।
और जैसे ही ये पब्लिश होएगा उसके बाद हम चले जाते हैं वापस के ऊपर, यानी कि कस्टमाइज ख़त्म कर देते हैं इसका। और उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ से स्नैपिंग टूल की मदद से, न्यू, एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और उसके बाद इसको कर लेते हैं हम कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं एमएस वर्ड की फाइल में और यहाँ पर जाकर इसको कर देते हैं पेस्ट। और पेस्ट हो चुका है ये। उसके बाद नीचे लिख देते हैं कंप्लीटेड बाय AMR सर्विसेज, CO। कंप्लीटेड बाय AMR सर्विसेज। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं, या फिर फेसबुक का जो पेज है इसके ऊपर भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो एक दो दिन में मैं ये जो है ये अपलोड कर दूंगा MS वर्ड की फाइल इधर। तो अभी हम इसको सबसे पहले कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद अभी इसको हम कर लेते हैं अपलोड। तो अपलोड करने के लिए मैं चला जाता हूँ डिजिट स्किल्स की जो वेबसाइट है इसके ऊपर चला जाता हूँ। और ये हम डिजिट स्किल्स की वेबसाइट के ऊपर आ गए और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये एक्सरसाइज आ गई। और एक्सरसाइज के अंदर जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी हैंड्स ऑन एक्सरसाइज, तो ये वाली हमने सबमिट करनी है। इसके ऊपर कर देते हैं हम क्लिक, और क्लिक करने के बाद चूज़ अ फाइल। और चूज़ अ फाइल करने के बाद हमने डेस्कटॉप के ऊपर ही रखी थी ये फाइल। सो डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि MS वर्ड की फाइल कहाँ पे है। यहाँ पर तो कहीं नहीं नज़र आ रही मुझे, ये है। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं चूज़, उसके बाद सबमिट। और योर एक्सरसाइज फाइल हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और ये जो आप फाइल चाह रहे हैं इसकी, यानी कि ये वर्ल्ड की फ़ाइल अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मिल जाए तो आप हमसे फेसबुक के पेज के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।